Reaction TV. ऐसे मसले से एक ऐसे मसले में हम अभी उलझे हुए हैं कि जो मैं समझता हूं कि हमको अभी हंसी भी नहीं आना चाहिए। सही बात। अगर हम यहाँ बैठकर या हम हमारे घरों में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे बुरी बात और नहीं है। मजाक बनाते हैं। ये एक ऐसी इम्तिहान की घड़ी है हमारे लिए कि अगर अभी हम आज इस वक्त अगर हम संजीदा नहीं हुए तो यकीन मानिए हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। एक ऐसी साजिश चल रही है, एक ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि किसी तरह यहां से मुसलमानों को भगा दिया जाए। अगर नहीं भागते हैं तो उनको धर्म परिवर्तन करके उनको वापस हिंदू बनाया जाए। ये साजिश चल रही है। शाहीन बाग के अंदर जो हमारी माँ बहनें बैठी है, क्या आपको ऐसे लगता है कि उनके पास कागजात नहीं होंगे? अरे उनके हुलिया देखिए, उनके लहजे देखिए, उनकी बात करने की स्टाइल देखिए। वो करोड़पति अरबपति औरतें हैं जो स्टेज संभाल रही है, बड़े बड़े नेताओं को आके वहां पर उनसे बातचीत कर रही है, बड़े बड़े रिपोर्टरों से को जवाब दे रही है। उनके कैसेट देखिए, वीडियो देखिए उनके कि कैसे माकूल जवाब दे रही है औरतें। तो किसके लिए लड़ रही है? वो हमारे आपके मेरे लिए लड़ रही है। वो जामिया के बच्चे जिनको हॉस्टल में घुसकर पुलिस बेइंतहा मारती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी की आंख फूट जाती है, बावजूद उसके वो बच्चे आज भी वहां पर डटे हुए हैं। वो जेएनयू के बच्चे जिनको घुसकर गुंडे मारते हैं, पुलिस खड़े रहती है तमाशबीन बनकर, लाठियों से हथियों से मारा जाता है, वो बच्चे आज भी वहां पर डटे हुए। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। ये जैसे एक मरतबा हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजादी ली हमने। इस आजादी के अंदर हमारे कई उलेमा शहीद हुए। लाहौर से लेकर दिल्ली तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जिस पर उलेमा की लाश नहीं थी, बल्कि किसी किसी दरख्त के ऊपर दो दो तीन तीन लाशें थी। 90 बरस लगे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे उलेमाओं की है, हमारे लोगों की है। उसके बाद ये देश आजाद हुआ। अब ये दूसरी लड़ाई है हमारे लिए आजादी की। अब हमको हमारे आने वाली नस्लों को बचाने के लिए लड़ना है। अब किससे लड़ना है? वो लोगों से जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उन लोगों से लड़ाई है हमारी। तो मेरे भाइयों, ये वक्त है संजीदा होने का। एक जोश अंदर होना चाहिए, एक गुस्सा होना चाहिए अंदर, हर किसी के अंदर। जैसे लोग आमतौर पर बयानात के अंदर हो रहा है कि ये हमारी लड़ाई है, मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। ये हर किसी की खुद की लड़ाई है, ये इंडिविजुअल लड़ाई है। यकीन मानिए, मैं दावे से कह रहा हूं, जिस तर्ज पे आसाम में एनआरसी हुई, उस तर्ज पे अगर पूरे देश में एनआरसी हुई तो बाप के सामने बेटे को ले जाएंगी पुलिस पकड़कर, बाप मजबूर रहेंगे। बेटे के सामने बाप को लेके जाएंगी पुलिस, बाप मजबूर, बेटा मजबूर रहेगा। बल्कि बेटा ये बोल के इत्मीनान कर लेगा कि चलो मैं तो बच गया कम से कम। ये हाल होने वाला है। इसलिए इसकी गहराइयों को समझिए। अब मैं आता हूं कायदे के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं। 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। आजादी के वक्त ये तय पाया गया कि जितने लोग 1947 से पहले पैदा हुए या उनके माँ बाप यहां पैदा हुए, उनको नागरिकता दे दी गई। ये हमारा जो फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कायदा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये अमल में आया। और जब ये अमल में आया तो उसके कलम 5 के अंदर ये लिखा गया है कि आजादी के पहले जितने लोग यहां थे जो पैदा हुए, जिनके माँ बाप पैदा हुए, वो यहीं के नागरिक होंगे। अब उसके आगे फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 11 में ये लिखा गया कि इसके बाद की नागरिकता बनाने के लिए, नागरिकता ये करने के लिए
दोनों सदन मिलकर कायदा बनाएंगे और उस हिसाब से आगे की नागरिकता दी जाएगी। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट अमल में आया। वो जो सिटीजनशिप एक्ट अमल में आया 3 साल बाद, उस 5 साल बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में आने के 5 साल बाद 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। इसमें जो सेक्शन 2 है, कलम 2, उसमें लिखा है इलीगल माइग्रेंट्स। उसके मायने होते हैं गैर कानूनी तरीके से जो हमारे देश में आ गए। अब वो 2 भाग में बटे हुए हैं। उसका पहला भाग है कि वो लोग जो बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हमारे देश में घुस गए। दूसरा भाग उसका ये है कि वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे वीजा था, पासपोर्ट था, लेकिन वीजा की मियाद खत्म हो गई, बावजूद उसके वो हमारे देश में रह रहे थे। जैसे आप लोगों को पता है, वीजा जो होता है उसका एक टेम्पररी पीरियड होता है। जैसे कुछ लोग हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वीजा मिलता है, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ऐसे लोग जो यहाँ पर पासपोर्ट वीजा लेकर आए थे, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद में भी हमारे देश में रह रहे हैं, और अगर ऐसे लोग 11 साल से हमारे मुल्क में अगर रह रहे हैं, तो वो लोग नागरिकता मांग सकते थे। ये 1955 का जो कायदा है, मैं उसके हिसाब से भी बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोग जब नागरिकता मांगते थे तो सरकार देखती थी कि अगर इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कायदे के अंदर अगर इनको भरोसा है, तो कुछ लोगों को नागरिकता दे दी जाती थी, और जिनको नहीं दी जाती थी उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था या जेल में रखा जाता था, या जिस मुल्क से वो आए उनको वहां रवाना कर दिया जाता था। अब उसमें ये हुआ कि उसमें 2019 में अमेंडमेंट हुआ। जैसे आप लोगों ने बीच में सुना सीएबी बहुत नाम सुना आपने, तो वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब कभी किसी कायदे के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई तरतूब करना है, तो उसका बिल लाना पड़ता है। वो दोनों हाउस में उसकी चर्चा कराना पड़ता है, उस पर वोटिंग कराकर उसको राष्ट्रपति के पास भिजवाकर राष्ट्रपति की मंजूरात लेकर उसको वो कायदा बनता है। तो जो सीएबी था, ये दोनों हाउस में पास हुआ, राष्ट्रपति की मुहर लगी। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति कठपुतली है उनका, दोनों हाउस में उनकी मेजोरिटी थी, इसलिए आसानी से बिल पास हो गया और सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट बनकर 2019 ये आपके सामने आया, जिसको अभी हम CAA कह रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं मैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये कायदा बन चुका है। अब इससे हमको क्या नुकसानात है, हम लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? दरअसल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो कलम 2 है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें गैर कानूनी तरीके से जो लोगों ने घुसपैठ किया है उनके ताल्लुक से जो कलम है, उसके अंदर एक प्रोविजो जोड़ा गया, एक शर्त जोड़ी गई। वो शर्त ये है कि अगर कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अगर आया हो, वो अगर हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन या पारसी हो, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ना उसके कोई डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, ना कुछ, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सारे धर्मों का उसके अंदर उल्लेख किया गया, लफ्ज मुसलमान ये हटा लिया गया। अब ये होगा कि अगर कोई आके कहेगा कि मैं बांग्लादेश से आया, मैं सिख हूं, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कोई कहेगा मैं पाकिस्तान से आया, मैं हिंदू हूं, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कोई कहेगा मैं पारसी हूं, मैं जैन हूं, मैं फलाना हूं, डमका हूं, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब कोई ये कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, तो उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। तो ये जो बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो दस्तूर है, आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि हम धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अब यहां ये हुआ, ये जो अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर ये हुआ कि कुछ धर्मों को शामिल करके एक धर्म को बाहर रख दिया गया। मतलब धर्म के आधार पर ये अमेंडमेंट हुआ, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है।